हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल वर्ल्ड, राम 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 राम। कविता बाईसा की प्यारी प्यारी मस्त वाली हैप्पी वाली इंजॉय वाली राम 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 राम। देखिए आज बताने आई हूँ 2-3 दिन से सेम सेम जब सेम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी पे पूछा जा रहा है और सोच रही थी बनाऊं, लेकिन सोच रही थी कि कोई बात नहीं, पहले बनाया हुआ है अब क्या बनाऊं। लेकिन फाइनली आज सुबह फिर किसी ने और बोल दिया कि भाई साहब इस पे सोल्यूशन दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना, उनको तो सोल्यूशन देना है जो देना ही है, क्यों ना इस पे एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो मैं आपको इस बताना चाहती हूँ, एस्ट्रोलॉजी कुंडली हो गई जो भी है ना, ग्रह नक्षत्र के बारे में ना, ग्रह नक्षत्र और आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, इन दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यानी अच्छे से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेलिबरेटली यानी जानबूझ के अप्लाई करके अच्छे से अपनी जिंदगी में आपके ग्रह नक्षत्र चाहे कितने उल्टे क्यों ना हो, आपकी कुंडलियों में, आपके हाथों की लकीरों में जो लोग सब बताते हैं कि आपका ऐसा है वैसा है, आप उसको चेंज कर सकते हो ना। मैं अपने जीवन का अनुभव बताती हूँ और मेरे जब से मैंने ये चेंज किया उसके बाद में, जैसे कि मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, कौन से क्षेत्र में, इस लाइफ कोच वाले से क्षेत्र में जब उतरी तो मेरे भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट मेरे पास आए और उनको भी मैंने ये जब गाइड किया और उन्होंने अच्छे से इसको अप्लाई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो उन्होंने अपनी लाइफ चेंज किया है ना। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन लंबा हो जाए, लेकिन थोड़ा आपका जो माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है, शायद आप ये वीडियो देखने के बाद में आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो जाए, है ना। तो मैं जैसे कि मेरी जो शिक्षा है, मेरी शिक्षा है वो गाँव में हुई है ना, गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। और जब मैं यहाँ गाँव से 8th क्लास क्लियर करके जब मैं वहाँ सिटी में गई तो वहाँ पर मुझे सामना करना पड़ा उन बच्चों का जो अच्छे स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, है ना। और यहाँ तो मैं गवर्नमेंट स्कूल की, यहाँ ये नहीं बोल रही कि गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती होगी, लेकिन देखिए जो है, मैं हिंदी मीडियम पढ़ी हुई हूँ ना, और वहाँ गई तो थोड़ा होता ही है ना। तो मेरे को सामना, मेरी तो इंग्लिश इतनी वो थी कि देखो हम तो जब नहीं था यार, जैसे कि थोड़ी इंग्लिश आती थी ना, इतनी नहीं। जब मैं वहाँ गई तो 9th स्टैंडर्ड में सब बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, और जब मेरे 10th यानी 10 में से मेरे 3 मार्क्स आए थे ना, और मेरी जो टीचर थी, इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये इसको कुछ नहीं करना आता है ना, इसको ये देखो कहाँ से आए हैं बच्चे इसको। और मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे ये लगा कि यार क्या हो गया, मुझे नहीं आती। तो मैंने खुद नहीं मेहनत की, मैंने इतनी अच्छी मेहनत की कि दोबारा जब मेरा सेकंड जब एग्ज़ाम हुआ, यानी सेकंड 10-10 नंबर के कोई होते हैं जैसे टेस्ट होते हैं, तो दूसरी बार जब टेस्ट हुआ तो 10 में से मेरे 8 मार्क्स आए थे और मैंने पूरी क्लास में टॉप किया था। और मैं जो मेरी टीचर थी, इंग्लिश टीचर थी, उन्होंने अप्रिसिएट किया कि देखो उस दिन मैंने पूरी क्लास के सामने खड़ा करके इस लड़की के लिए बोला था कि देखो कहाँ से आते हैं, कैसे हैं, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। और बाद में ये हुआ कि मैंने 11th स्टैंडर्ड में जाके मैंने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लिया। चाहे कैसे ही हो, मैं ये नहीं कहती, चाहे मैंने जैसे भी है इंग्लिश को अच्छे से पढ़ बार बार एक सेंटेंस को पढ़ के थोड़ा आगे बढ़ी, है ना। उससे पहले मुझे क्या बताया हुआ था, मुझे ये बताया हुआ था कि तुम्हारी शिक्षा है ना वो 10th तक ही है ना। मेरे को ये बताया था कि किसी ने मुझे भविष्यवाणी की थी, किसी ने जैसे घर पे भी कोई आए थे, मेरे हाथ देखे थे, उन्होंने कहा था कि तुम 10 ही पढ़ पाओगी। और ये तीसरी बार भी मेरे साथ हुआ जब मैं बीएड कर रही थी, तब हमारे घर पे कोई आए और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी शिक्षा है वो शिक्षा सिर्फ 10वीं तक ही है, तुम 10वीं ही पास कर पाओगे, आगे है ही नहीं तुम्हारी शिक्षा। तो मैंने उनको बोला कि देखो मैंने तो बीएड की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था ना, जुनून हुआ था, और मुझे अपने अंदर ऐसे लगा था कि यार ये मैं नहीं कर सकती। फिर क्या हो गया, तो मैं गांव के स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। उस टाइम मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये, जब आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है, क्योंकि मैंने उस चीज को नहीं देखा कि मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया था कि नहीं मुझे तो ये करना ही है ना। कोई बात नहीं, मैं गांव से पढ़ी हुई हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती। और आगे जाके मैंने 11th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट लिया इंग्लिश लिटरेचर, मैंने एमए इंग्लिश में की, मैंने बीएड भी इंग्लिश में, टीचिंग सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश रहा, है ना। तो मैं ये कहना मेरे क्या कुंडली में, मेरे क्या भाग्य के हाथ में, और मेरे भी एस्ट्रोलॉजी में सब बताया था कि आप सिर्फ 10th ही
पढ़ पाओगे ना। मैंने बीएड किया है, एमए कर ली, सब कुछ किया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप, उस टाइम मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी, लेकिन मैंने अपने विचारों के द्वारा कि यार मैं कर नहीं सकती, क्या कर सकती हूँ। मैंने ध्यान ही नहीं दिया था उस चीज पे कि किसी ने मुझे मेरे भविष्यवाणी की है, किसी ने मुझे बताया। फिर आगे जाके जब मैं मेरा हेल्थ इशू हुआ, जैसे हेल्थ इशू रहा, 12 साल का हेल्थ इशू रहा, तो सारे उपचार किए थे ना, सब कहीं कहीं जा गए थे, मतलब कभी किसी के पास गए, कहीं मौलवियों के पास गए, कहीं सब कुछ करवाया है ना, सब कुछ करवाया, भी करवाते हैं कि कहीं हेल्थ इशू है वो ठीक हो जाए, है ना। तो जब मैंने अपनी कुंडली को दोबारा दिखाया तो उन्होंने कहा कि एक तो आपकी शिक्षा है वो सिर्फ 10 तक है, दूसरा आपकी जो एज है ना वो बहुत ही, क्योंकि बीमारी है आपके, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, इस तरह से आपके यानी 30 के बाद में आपकी एज भी नहीं है। तो मैं 25 के बाद में आपकी अकाल मृत्यु का योग लिखा गया है। देखिए मैं तो मेरी तो 30 प्लस में हो गई हूँ, मेरी तो मृत्यु नहीं हुई है ना। तो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि मैंने ऊपर से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू कर दिया और अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपनी हेल्थ इशू सही कर लिया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये बोल दिया जाता है कि आपके तो जॉब है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपके बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जब मैं एलओए पे प्रैक्टिस भी कराती हूँ सुबह शाम, तो मैं सुबह शाम यही बोलती हूँ कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे लिए काम करती है ना। सुप्रीम पावर मेरे साथ है। आप एक विश्वास कीजिए, किसी पे भी विश्वास कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ अपने गुरुदेव पे, मैं विश्वास करती हूँ अपने खाटू श्याम जी पे, मैं विश्वास करती हूँ अपने नानक देव जी पे, मैं विश्वास करती हूँ उस सुप्रीम पावर पे। ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारा साथ देती है ना। और जब हमारा विश्वास होता है कि जब वो पॉजिटिव एनर्जी हमारा साथ देती है तो हम, हमारे जो ग्रह नक्षत्र है वो क्या बिगाड़ देंगे, है ना। उसमें तो बहुत पावर है, वो सुप्रीम पावर है, उसको नाम दिया गया है सुप्रीम पावर का। तो ये क्या, ये जो हमारे ये जो लिखे गए हैं सब कहते हैं, ऊपर से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बताया गया है कि आप अपने भाग्य के निर्माता खुद है। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत ही पावरफुल है। अब हमें बता दिया जाता है, मान लो मैं उस टाइम ऐसे विश्वास कर लेती कि यार मैं 10 ही पढ़ पाऊंगी, मेरे भाग्य में 10 लिखा हुआ है। तो क्योंकि मेरे फिर माइंड में चला जाता, मेरे सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता, और मैं 10वीं में बार बार फेल हो जाती है ना, आगे की शिक्षा में कर ही नहीं पाती। लेकिन उस टाइम ध्यान याद ही नहीं रहा था कि किसी ने कहा है कि तुम 10वीं पास कर पाओगी। और ऊपर से वो इंग्लिश वाली मैडम थी, उन्होंने भी बेइज्जती कर दी थी। तो एक अंदर जुनून सा हो गया था कि नहीं, ये तो आगे बढ़ना ही है। और जब बढ़ा, तभी तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कैसे आगे बढ़ जाते हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत पावर है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका विश्वास है इन सब चीजों में, फिर तो वो होना ही है। और यदि आपका इस चीज को आप सही भी कर सकते हो ना, विश्वास कीजिए। आपका विश्वास है कि ये उपचार करने से, क्या उपचार करने से, है ना, कुछ भी करने से, कुछ भी कर लीजिए उपचार। यदि आपको ऐसे लगता है कुछ नेगेटिव है तो उसका सोल्यूशन भी तो है ना। यदि कोई समस्या है तो हर समस्या का समाधान भी तो होता है ना। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि समस्या का समाधान आपके अंदर ही विराजमान है ना। उस समस्या के समाधान को आप खुद से ही सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने किया था ना। यदि आप नहीं कर सकते तो आप कुछ और कर लीजिए, यदि आपको उपाय बताया जाता है तो वो कर लीजिए। लेकिन ये नहीं है एक, जैसे कि मैं स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रही थी, तो अनीता देसाई का एक नोवेल है क्राई द पिकॉक, आप पढ़ सकते हो। और उसमें जो कैरेक्टर है, मेन जो कैरेक्टर थी, हीरोइन थी नोवेल की, वो माया थी। और माया को उसकी माँ क्या होती है, माया की जो, मैं थोड़ा वीडियो मैंने पहले ही बोला कि लंबा हो जाएगा ना। और क्राई द पिकॉक में जो माया है, वो मेन कैरेक्टर है, उसकी जो कुंडली थी, उसकी माँ उस कुंडली को लेके एक अच्छे से उनके पास ले गई, जो भी होते हैं ना उनके पास ले गई। और उन्होंने बताया कि देखो, जब इस माया की शादी होगी ना, तो इन दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी, या तो हस्बैंड की डेथ होगी या इसकी डेथ होगी। और हमेशा माया के माइंड में ये चलता रहता था कि यार चिंता तो हो ही जाती है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव बता दिया। अब जब माया की शादी हुई तो माया की शादी के होने के बाद में उसके माइंड में ये चलता था कि या तो मेरे हस्बैंड की डेथ होगी या मेरी होगी। 2 साल हो गए, अब ना तो हस्बैंड मरा ना वो मरी। और ऊपर से उस माइंड में वो नेगेटिव चलता रहता था। उस माइंड की वजह से उनकी जो वैवाहिक जीवन था वो भी ऐसे स्पॉइल हो गया। एक दिन वो इतनी दुखी हो गई थी कि ना तो उसके हस्बैंड की डेथ हुई, ना उसको ऐसे लगा कि ये हस्बैंड ऐसा है। उसने खुद ने, वो मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई थी कि वो दोनों टहल रहे थे ऊपर, और वो दोनों तो क्या टहल रहे थे,
थे, मतलब वो माया थी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो छत पे उसके हस्बैंड थे, वो वकील थे अच्छे, वो बैठे थे और वो टहल रही थी, और उसको गुस्सा आया और उसने सोचा कि दोनों में से मरना तो है ही एक दिन किसी को, है ना, क्यों ना इस हस्बैंड को ही मार दूं, क्योंकि ये तो नीरस पति है मेरा, है ना। क्योंकि वो माया थी, वो थोड़ी अच्छी रोमांटिक थी, और वो जो वकील था, वो मतलब पूरा आप नोवेल भी रीड कर सकते हो, वो आप नोवेल जरूर रीड करना, आपको भी अच्छा मतलब कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो माया इतनी ज्यादा साइकोलॉजी इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपने हस्बैंड को मर्डर ही कर दिया, मतलब ऊपर से नीचे गिरा दिया, और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, है ना। तो क्यों हुई? क्योंकि उसके माइंड ये जो सारा कुछ हुआ क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले से उसके माइंड में उसके माँ है जो एक उनके पास ले गई, है ना, और कुंडली में उसने सोचा कि पहले से उसको लगता था, डर लगता था, उस जब भी वो अकेली होती थी तो उसके माइंड में वही ऐसे दिखता था, वो धोती पहने हुआ आ रहा है कि दोनों में से ऐसे किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया उसके भविष्य का, ना। तो एक भविष्य की वजह से उसकी पूरी जिंदगी खराब होगी बेचारी की, ना। तो उस तरह से यहाँ बहुत सारे होते हैं जो 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 नेगेटिव भविष्यवाणी कर लेते हैं, और उनके फिर लाइफ में वैसे नेगेटिव होने लग जाता है। मैं ये कहती हूँ कि आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो, ना। आप अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप बोलिए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरा साथ दे रही है, सच में आपका साथ देगी ब्रह्मांड की शक्तियां, ना। तो आप अपनी जो एस्ट्रोलॉजी में जो भी बताते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो क्या है, लेकिन आप परिवर्तित कर सकते हो। मैंने परिवर्तित किया है, मैंने अपना परिवर्तन किया, तभी तो मैं अपने 12 साल का जो है, शायद मैं ऐसे सोचती कि यार डेथ है तो शायद मैं मर ही जाती है, ना, कि मेरी तो कुंडली में लिखा हुआ है कि 25 साल के बाद में कोई एज है ही नहीं, अकाल मृत्यु लिखी हुई है, तो शायद मेरी अकाल मृत्यु हो जाती। लेकिन यदि आपके अंदर पावर है तो आप उसको मात दे सकते हो, ना। तो आप मात दीजिए और अपनी ओरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप जो भी कुंडली में जो बताया गया उसको आप चेंज कर सकते हो किसी के द्वारा भी। और किसके द्वारा मैंने चेंज किया? मुझे ऐसे लगता कि ब्रह्मांड में एक बहुत ज्यादा एक पावर है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, वो मेरा साथ दे रही है, तो ये क्या कर देंगे? कुछ नहीं है, चेंज कर सकते हैं, ना। बहुत सारे महात्मा होते हैं, वो तपस्या के द्वारा सब कुछ बड़ा वरदान हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम अपना भविष्य खुद नहीं सुधार सकते हैं, ना। तो आप भी सुधारिए अपना भविष्य इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा 19 तारीख को वेल्थ हीलिंग वेबिनार है 2:22 पे, वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग। इसके अंदर देखो मैं होपोनोपोनो के द्वारा हम हीलिंग करते हैं, कोक्रिएशन भी करते हैं। यदि आपको आना है तो आइए, ताकि हमने जो भी नेगेटिव किया है, नेगेटिव क्रिएट किया, हमने अपने भविष्य के बारे में नेगेटिव क्रिएट किया, ना, तो हम इस हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं अपने जो भी हमने नेगेटिव बोला। तो आइए हम करें हीलिंग और को क्रिएशन, अच्छा भविष्य बनाए। थैंक यू सो मच। मेरा 19 तारीख को वेल्थ हीलिंग प्लस कैरियर हीलिंग प्लस जो भी है ना, रिलेशनशिप हीलिंग, खुद की हीलिंग जो भी है, क्योंकि मैं उसमें अच्छे से 33+ मिनट तक हम अच्छी वाइब्रेशन में आके हीलिंग करते हैं, कोक्रिएशन करते हैं। तो आइए, मेरा वेबिनार है 19 तारीख को, वेल्थ हीलिंग, करियर हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग, हेल्थ हीलिंग, सेल्फ हीलिंग, सब कुछ, है ना, कोक्रिएशन करेंगे साथ में। तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, रजिस्ट्रेशन अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप बहुत पावरफुल हैं और अपने आप को पावरफुल बनाइए, है ना। हम इस जिंदगी को जीने के लिए आए हैं, रोने धोने के लिए नहीं आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको, लव यू, गॉड ब्लेस यू।